आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन प्राचीन वियतनाम के कुछ क्षेत्रों में पोगवांगशी नामक एक पेशा था। स्थानीय लोग मानते थे कि अगर दूल्हा सीधे दुल्हन के साथ संबंध बनाएगा तो यह दुर्भाग्य लाएगा, इसलिए पहले पोगवांगशी द्वारा शुद्धिकरण किया जाना चाहिए ताकि दुल्हन के ऊपर से अशुभता दूर हो सके, और इसके बाद उन्हें एक लाल लिफाफा भी मिलता था। क्या आपका दिल धड़क रहा है? आज आपको एक बार के लिए पोगवांगशी बनने दे। तुम्हारा नाम पाक गोचांग है। 16 साल की उम्र में कबीले में महामारी फैली, माता पिता उस सर्दी को नहीं झेल सके। गांव के बुजुर्ग तुम्हारी झोपड़ी के चारों ओर इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे और अंत में उन्होंने तुम्हें पहाड़ की घाटी में स्थित शुद्धिकरण घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किस्मत मजबूत है, तुम दूसरों के लिए आपदा सह सकते हो, तुम ईश्वर द्वारा चुने गए हो। तुम नहीं समझते कि पोगवांग क्या होता है, बस इतना जानते हो कि आज से तुम्हारे शरीर पर मोटे कपड़े की जगह गहरे नीले रंग की सन की कमीज होगी, जिसकी आस्तीन पर हमेशा बुरी नजर से बचाने वाले टोटेम का कढ़ाई होगा। जिंगशनवुल के बूढ़े पोगवांगशी एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाई पहली बात यही है, याद रखो तुम बुरी नजर को समेटने वाला मिट्टी का बर्तन हो। तुम उस समय नहीं समझे थे, जब तक कि तुमने उसे खांसते हुए खून की लकीरें खांसते नहीं देखा, तब जाकर तुम्हें हल्का सा एहसास हुआ कि यह काम शायद मौत से जुड़ा हो सकता है। 17 साल की उम्र में कबीले के बुजुर्गों ने तुम्हारे शरीर की जांच की। उन्होंने तुम्हें मंदिर के बीच में घुटनों के बल बैठाया और पूरे शरीर पर नाग दोना का पानी छिड़का, फिर चांदी की सुई से उंगली की नोक को चुभोया और खून की बूंदों के जमने की गति देखी। प्रमुख बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए सिर हिलाया। काफी शुद्ध, काफी कठोर। तभी तुम्हें पता चला कि एक पोगवांगशी न केवल अनाथ होना चाहिए, बल्कि उसे कुंवारा भी रहना होगा और जीवन भर अपनी पसंद की महिला को नहीं छू सकता। पुराने पोगवांगशी ने तुम्हें जड़ी बूटियों की पहचान करना सिखाया, कौन सी महिलाओं को शांत कर सकती है, कौन सी खून रोक सकती है। लेकिन तुम हमेशा रात में उसे चांद की ओर खांसते हुए सुनते हो। चांदनी उसकी पीठ पर पड़ती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मोतियों की तरह उभरी हुई दिखती है। उसने आग में एक लकड़ी डाली और कहा, मेरी तरह मत सोचो कि सांस लेने का समय मिलेगा, हम जैसे लोगों की सांसें भी चुराई हुई होती हैं। 18वें जन्मदिन पर तुम्हें अनुष्ठान कक्ष में धकेला गया, पहली बार एक पोगवांगशी के रूप में। सामने थी पड़ोसी गांव के सरदार की बेटी। उसने आग जैसी लाल शादी की पोशाक पहनी थी। चांदी के गहने चांदनी में इतनी चमक रहे थे कि आंखें बंद करनी पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में पूरी तरह से बर्फ के टुकड़े थे। उसने कढ़ाई की सुई पकड़कर तुमसे कहा, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे अब्बा तुम्हारी खाल उतार देंगे। तुम्हें बोले पोगवांगशी की बात याद आई और तुमने अपनी जेब से बुजुर्गों द्वारा दी गई जड़ी बूटी वाली शराब निकाली। इसे पी लो, दर्द नहीं होगा। उसने शराब का प्याला जमीन पर पटक दिया, टुकड़े तुम्हारे टखने पर बिखर गए। लेकिन इससे पहले कि तुम प्रतिक्रिया कर पाते, दरवाजे के बाहर ससुराल वाले अंदर आ गए। जाकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुंह से मियाओं भाषा में सबसे गंदी गालियां दी। जब समारोह समाप्त हुआ तो आसमान पहले से ही सफेद हो रहा था। तुमने चादर पर खून के धब्बे देखे और अचानक तुम्हें बूढ़े पोगवांगशी के बिस्तर के नीचे छिपे छोटे कपड़े के पैकेट की याद आई, जिसमें सभी औरतों के बाल थे। असल में हर महिला जिसे उसने छुआ कुछ न कुछ छोड़ जाती थी। सबने उस लाल धब्बे वाली सन के कपड़े के टुकड़े को छोटे चकोर मोड़ा और दीवारी दार में ठूंस दिया। 3 महीने बाद सुना कि दूसरी के घर का दामाद पहाड़ पर शिकार करते समय भालू से घायल हो गया। बुजुर्ग लोग सूअर का सिर और अन्य बलि सामग्री लेकर शुद्धिकरण कक्ष में आए और अनुष्ठान किया। कहा कि निश्चित रूप से तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं था। जब तुमने पोगवांग किया, उन्होंने बेल की छड़ी से तुम्हारी पीठ पर तब तक मारा जब तक खून की बूंदें कपड़े के टोटम में नहीं समा गईं। पुराने पोगवांगशी ने लंगड़ाते हुए तुम्हारे लिए दया की भीख मांगी, लेकिन जुलाओ मैंने उन्हें जमीन पर धकेल दिया। जब यह लड़का काम का हो जाएगा तब तुम्हें पहाड़ी आत्माओं को खिलाना होगा। उस रात बूढ़ापो प्रकाश बालों को छुपाने वाला पैकेट तुम्हें थमा दिया। इन महिलाओं में से कुछ बच गई, कुछ नहीं बची, लेकिन याद रखो तुम पर उनका कर्ज है जिसे तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना होगा। वो खांसे खांसे और भी ज्यादा बुरी तरह खांसने लगा। अंत में आंख पास लगाते हुए आवाज बंद हो गई। 19 साल की उम्र में तुमने एक जुड़वा बहनों की जोड़ी से मुलाकात की। शादी का मौसम अचानक आ गया। पिछली रात कर्जदार की बेटी को विदा किया था। सुबह होने से पहले ही किसी ने उठाकर खड़ा कर दिया। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं, इतनी दुबली कि उनकी हड्डियां दिखाई देती थीं। बड़ी बहन की आंखों में आंसू थे, जबकि छोटी बहन सीधी घूर रही थी। दी बहन उसकी उसका, मेरी बहन गूंगी है, क्या आप लोग उसे हस्ताक्षर करने दे सकते हैं? तुमने कुछ नहीं कहा, ये नियम है। पीढ़ी के अनुसार जब बहन को अंदर धकेला गया तो उसके नाखून गहराई से तुम्हारी बांह में धंस गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वह डीली बढ़ गई और उसके मुंह से निकला, अदी जी मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ। जब छोटी बहन अंदर आई, उसके हाथ में एक गुड़ की डली थी। उसने वह गुड़ तुम्हारे हाथ में थमा दिया, फिर खुद ही शादी के कपड़ों के बटन खोल दी। चांदनी उसकी पीठ पर पड़ी जो पूरी तरह से नीले और बैंगनी निशानों से भरी थी। तुम्हें अचानक से बूढ़े प्रकाश गुरु की याद आ गई। वो बोल नहीं सकती, केवल अपनी आंखों से आपसे विनती कर सकती है, जैसे कह रही हो, हे जल्दी खत्म करो। अगले दिन जब दोनों बहनों को ले जाया गया, छोटी बहन ने तुम्हारी ओर देखा और उसके होंठ हिले। तुम्हें बाद में पता चला कि उसे लंगड़े बूढ़े तुलसी के लिए खुशी लाने के लिए खरीदा गया था। आधे महीने बाद किसी ने कहा कि उन्होंने नदी में एक महिला को तैरते हुए देखा, जिसके हाथ में आधा टुकड़ा लाल चीनी था। 23 साल की उम्र में तुम एक पढ़ी लिखी लड़की से मिले। वो पहाड़ के बाहर के मिशनरी की बेटी थी, जिसे मजबूरन कबीले के मुखिया से शादी करनी पड़ी। उसने कठोर म्याऊं भाषा में तुमसे कहा, यह सामंती अंधविश्वास है, भगवान तुम लोगों को दंड देंगे। तुमने उसकी बात नहीं मानी। नियम के अनुसार जड़ी बूटी वाली शराब तैयार की, लेकिन उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम्हें पता है तुम अपराध कर रहे हो? उसने तुम्हें पहाड़ के बाहर की बातें बताई। कहा कि महिलाएं खुद अपना पति चुन सकती हैं। कहा कि पहली रात खून आने से कोई दुर्भाग्य नहीं होता। तुम सुनने में इतने मग्न हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब तक खिड़की के बाहर से बुजुर्ग की खांसी की आवाज नहीं आई, तब तक तुम हड़बड़ा कर खड़े हुए। उसने अचानक तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, मुझे ले चलो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे आजादी दिलानी है। तुमने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन जब तुमने उसकी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे बुझते देखा तो अचानक तुम्हें उस दिन की याद आ गई जब तुम्हें शुद्धिकरण कक्ष में भेजा गया था। तुम रुक गए। दीवार की दरार से उन वर्षों में जमा की गई झूठ की चादरें निकाल ली। ये मेरा तुम्हारी तरह है। वह उंगरे हुए लाल रंग को देख रही थी, अचानक हंस पड़ी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वह खाट पर मृत पाया गया। उसके हाथ में लाल रंग की पट्टी थी। बुजुर्गों ने कहा कि तुमने अशुभता को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें सांपों की गुफा में फेंक दिया। तुम्हें 7 बार काटा गया, फिर भी तुम मरे नहीं, बस तुम्हारी दाहिनी टांग अब से लंगड़ी हो गई, जैसे पुराने टूटे हुए ज्योतिषी की। 28 साल की उम्र में कबीले में एक सूट पहने हुए युवा आया। वह जैट के बुजुर्ग का पोता था, जिसने हनोई में पढ़ाई की थी और वापस आकर पुरानी परंपरा को समाप्त करना चाहता था। वो ठान खाने के मैदान में खड़ा होकर भाषण दे रहा था। विचार ने साबित है, खून दुर्भाग्य नहीं लाता। मंच के नीचे के युवा ताली बजाकर प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन बुजुर्ग जमीन पर थूक रहे थे। उस दिन आई नई दुल्हन उसकी सगी बहन थी। लड़की ने सफेद शादी का गाउन पहना था, हाथ में बाइबल पकड़े हुए कहा, मेरे भाई ने कहा बिना किसी रिवाज के मैं ठीक रहूंगी। तुमने उसके पीछे खड़े युवा को देखा, उसने तुम्हारी ओर सिर हिलाया, आंखों में विनती थी। तुमने जड़ी बूटी वाली शराब जमीन पर गिरा दी और कहा। जब बुजुर्ग हथियार लेकर अंदर आए तो युवा व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। मुझ पर आओ। अफरा तफरी में तुमने सुना कि चाकू ने त्वचा को चीर दिया, लेकिन वह तुम्हारी नहीं थी। युवक धान सुखाने के मैदान में मर गया। उसकी बहन उसी दिन मिशनरी के साथ हनोई लौट गई। बुजुर्गों ने तुम्हें फिर से दंडित नहीं किया, बस शुद्धिकरण कक्ष की दहलीज को 3 फीट ऊंचा कर दिया, जिसका मतलब था कि तुम्हारे जैसे लोग पुनर्जन्म में भी दूसरों से निम्न स्तर के होते हैं।
30 साल की उम्र में तुम्हारी पीठ झुकने लगी जैसे पुराने पो ग्वांगशी की तरह रात में खून खांसते हो। कबीले ने नया पो ग्वांगशी ढूंढना शुरू किया जो एक 7 साल का अनाथ था, तुम्हारी तरह, जिसकी आंखों में पूरी तरह से अनिश्चितता थी। तुमने कपड़े का पैकेट जिसमें बाल और झूठ कपड़ा था उस थमाते हुए कहा, याद रखना तुम उन पर कर्जदार हो। वो नहीं समझा और तूने भी नहीं समझा। 35 साल की उम्र में वसंत के शुरू में तुम अनुष्ठान कक्ष में बेहोश हो गए और जब जागे तो खुद को पुराने पोगवांग मास्टर के बिस्तर पर पाया। तुमने देखा कि वह छोटा पोगवांग मास्टर मंत्र पढ़ने का अभ्यास कर रहा था। वह भी तुम्हारी तरह अटक अटक कर पढ़ रहा था। तुम खून खांसते हुए कहते हो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। उसने अपनी आंखें बड़ी करके तुम्हें देखा, हाथ में एक नया संग का कपड़ा पकड़े हुए। ये तुम्हें अचानक उस पढ़ी लिखी लड़की की याद आ गई। उसने कहा था कि पहाड़ के बाहर के लोग इसे बुरी आदत कहते हैं, इसे कब का आग में फेंक देना चाहिए था। जिस दिन तुम मरे उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी जिससे शुद्धिकरण घर की दहलीज नरम हो गई थी। परंपरा के अनुसार ब्रेकिंग लाइट मास्टर ने तुम्हारे अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उसने तुम्हारी अस्थियों को नदी में नहीं बहाया बल्कि उन्हें पुराने ब्रेकिंग लाइट मास्टर की कब्र के पास दफनाया और ऊपर एक टोटेम के साथ पत्थर रखा। बाद में सुना कि उस सूट पहने हुए युवा की बहन पुलिस के साथ वापस जनजाति में आई। उन्होंने शुद्धिकरण घर को तोड़ दिया और बुजुर्गों को जेल में डाल दिया। किसी ने देखा कि छोटा पोगवांगशी कपड़े का थैला लेकर पहाड़ के बाहर जा रहा था। थैले से आधा लाल कपड़ा और नीचे एक छोटी सी ध्वज दिखाई दे रही थी। लेकिन तुम यह कभी नहीं जान पाओगे, जैसे वे महिलाएं जिनका तुमने पोगवांग किया था कभी नहीं जान पाएंगी कि उस गहरे नीले कपड़े के नीचे के शरीर में भी कभी एक धड़कता हुआ दिल था।